सीआरटी 6 क्लास चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्र वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। दिन में जो होता है सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम इनको नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान पर चमकती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान पर चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये जो होते हैं गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। इनके पास अपनी क्या होती है? ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आओ कुछ सीखें। रात को समय चमकते और अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उर्सा मेजर कहलाते हैं। उर्सा मेजर बिग में इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि ये तारों का समूह है जो कि नक्षत्र में उर्सा मेजर का अपने परिवार, पड़ोसी, किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण है तारों की सहायता से करते। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। जो उत्तरी तारा है उत्तरी दिशा को दर्शाता है, उत्तरी दिशा को बताता है। ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे ध्रुव तारा का आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों के आपस से मिला तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उनमें अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है।
कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं उनका अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेटनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा के देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य जो होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस चारों ओर छल्ले में हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों से शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शुक्र, वीनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। तुम इसको संभालो। बुध, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, सैटर्न। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण 88 दिन होता है। 88 दिन होता है अपने अक्ष पर 59 डेज। तुम बिजनेस फैक्टर्स को कंटेंशन करो। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानी में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखें। कुछ नहीं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। यह हमारी क्या है? पृथ्वी का सहचर है। इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह, हमारे पृथ्वी के समान जो है 7 अन्य ग्रह, मैं करने के लिए तैयार हूँ। 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त कर। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा में, उनमें से कुछ के पास क्या है? अपने चंद्रमा में। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार, जिसका मुख्य क्या है? सूर्य। सूर्य शब्द के ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर GE का अर्थ है पृथ्वी। ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री मतलब होता है पृथ्वी का मामला। जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध हैं, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान है। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवत फैले हुए हैं, एक अक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध होता है सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल उसे 88 दिन लगते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे कितने दिन? केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, शुक्र जो होता है पृथ्वी का क्या है? जुड़वा ग्रह माना, क्योंकि इसका जो आकार होता, आकृति होती है लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक क्या है? प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठकों अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड शीर्षा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं।
पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। सूर्य की जो दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या तीसरा ग्रह। आकार में यह पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। ये इसी के आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान। भू आभा का अर्थ होता है जो पृथ्वी के समान। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती। जीवन के अनुकूलता परिस्थितियाँ संभवतः कहाँ, पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी पाई जाती है। पृथ्वी तो ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। यहाँ पर पानी, वायु उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है। इसकी जो 2/3 सतह है वो किससे ढकी हुई है, वो जल से ढकी। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लगभग कितने 8 मिनट का समय लगता है। रोचक नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। जो नील आर्मस्ट्रांग थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि कोई भी भारतीय चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा इसका व्यास है। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का जो केवल है 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह व अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक होते हैं। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की दूरियों का तुलना कर सकते हैं। अब आप पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की दूरियों का तुलना कर सकते हैं। उपग्रह ही एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, यह कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। मानव निर्मित उपग्रह, यह कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा स्थापित कर दिए। पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRSat, एडुसैट इत्यादि हैं। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियों के जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं एवं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र क्या, मेट्रॉइड्स है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही
भाग है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, छोटे छोटे मेट्रॉइड्स हैं, वो ग्रह के प्लैनेट्स के ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए थे। उल्का पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, कभी कभी ये जो उल्का पिंड है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जो इनकी प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी पर वायु द्वारा घर्षण होने लगता है। ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। फलस्वरूप जो होते हैं चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते, जिससे धरातल पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार नाम आकाशगंगा पड़ा। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार जो है आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अधिक कठिन है। जो ब्रह्मांड की विशालता है कल्पना करना अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश, ब्रह्मांड। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है।